डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। आधुनिक समय में महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपने साहस का बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, जिससे सशस्त्र बल का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। यह देश तथा महिलाओं के लिए गौरव की बात है। महिलाएं समाज के विकास एवं उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। एक प्रसिद्ध कहावत है कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं तो आप केवल एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। समाज के विकास के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में लड़कों के साथ समाज को एक नई दिशा देनी है। आज उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वे पुरुष से कम ताकतवर तथा कम गुणवान नहीं हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। यदि उनकी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका अर्थ होगा कि देश की प्रगति में उनका योगदान नगण्य है। महिलाओं से परिवार बनता है, परिवार से घर बनता है, घर से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। महिलाओं का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नज़रअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। महिला यह जानती है कि उसे कब और किस तरह से मुसीबतों से निपटना है। ज़रूरत है तो बस उसके सपनों को आज़ादी देने की, और इस आज़ादी का सर्वोत्तम उदाहरण है सशस्त्र बल में उनकी भागीदारी। प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, प्रथम एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय, कैप्टन मिताली मधुमिता, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले दल का नेतृत्व करने वाली विंग कमांडर पूजा ठाकुर, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक इत्यादि ऐसी ही महिला सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस के बल पर महिलाओं के प्रति लोगों की अवधारणाओं में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। शारीरिक विन्यास के कारण महिलाएं पुरुषों से कमजोर समझी जाती थीं, जिस कारण प्रतिरक्षा सेवाओं में उनका योगदान नगण्य था। हम शक्ति के रूप में दुर्गा की उपासना तो करते हैं, लेकिन रक्षा सेवाओं के लिए उन्हें अयोग्य मानते रहे। अंततः उनकी भागीदारी को स्वीकार किया गया और उन्होंने अपने प्रति सारी भ्रांतियों का निवारण कर दिया। वर्ष 1992 में पहली बार भारतीय सेना में महिलाओं के लिए द्वार
खोले गए और 25 महिला कैडेट्स को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग दी गई। इससे पहले महिलाएं सेना में केवल मेडिकल सेवाओं के लिए ही नियुक्त की जाती थीं। फिर भी सशस्त्र बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद उन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिले। वर्तमान में महिला अफसर सेना के लीगल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंस और एयर ट्रैफिक सिग्नल स्ट्रीम में अपनी सेवाएं दे रही हैं, परंतु इस स्ट्रीम में उनकी भर्ती केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन में होती है। इस कारण अधिकतम 14 वर्षों तक ही वे सेना को सेवाएं दे सकती हैं। परमानेंट कमीशन मेडिकल विंग की महिला अधिकारियों को प्राप्त होता है। इसलिए सशस्त्र बल में महिलाओं को समानता का अधिकार न मिल पाने के कारण यह मामला एक याचिका के माध्यम से न्यायालय में पहुंचा। इस मामले पर 23 नवंबर 2008 को निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने लिंग समानता पर जोर दिया तथा केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि रक्षा बलों में सेवारत महिला अधिकारियों को बिना किसी विलंब के स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए। जबकि सरकार ने यह दावा किया था कि भविष्य में चुनी जाने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया जा चुका है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह तीनों सेनाओं की ओर से उठाया गया हितकारी कदम है, लेकिन अभी यह हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। पैरा समानता का अधिकार सेना में सेवा सुरक्षा बल के माध्यम से जो नियुक्तियां होती हैं उनमें 10 वर्ष की सेवा के बाद महिलाओं को हटा दिया जाता है, जबकि पुरुषों को नियमित कर दिया जाता है। इससे महिलाओं को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय किशन कौल एवं मूलचंद गर्ग की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने 5 मई 2008 को निर्देश दिया था कि समानता के अधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं सेना के तीनों अंगों के सेनाध्यक्ष महिलाओं को स्थायी रूप से कमीशन देने पर गहराई से विचार करें। माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के फलस्वरूप तीनों सेनाध्यक्षों की समिति ने महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने के मुद्दे पर अपनी राय रक्षा मंत्री A.K. एंटनी को 24 सितंबर 2008 को सौंप दी थी, जिस पर रक्षा मंत्री ने 2 दिन बाद अपनी स्वीकृति दे दी। यह सशस्त्र बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और समानता का अधिकार देने का सराहनीय कदम था। समाप्त।